हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 15 कंस्ट्रक्शन या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने 15A जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 15B को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आप 15A का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर 15A का वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखिए, अब हम लोग को 15B में ये सीखना है कि पैरेललोग्राम कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटर के अलग अलग फेज हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें 15B में पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, रोम्बस को, रेक्टेंगल को और स्क्वायर को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.2 सेंटीमीटर एंड AC 6.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर कुछ डायमेंशन दिए गए हैं और इस डायमेंशन के आधार पर हमें एक पैरेललोग्राम ABCD कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कि AB कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो यहाँ पर फिगर बना है किस तरीके से बना है वो सारे स्टेप्स लिखे गए हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं AB एक लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर का। तो AB एक लाइन सेगमेंट खींचे 4.5 सेंटीमीटर का। अब टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानकर हम लोगों ने एक आर्क बनाया 6.4 सेंटीमीटर का। तो हम लोग अपने कंपास के निडल को यहां रखेंगे और उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कहां पर, 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग यहां पर एक आर्क बनाएंगे। यहां 5.2 होगा, क्वेश्चन में देखिए यहां पर 5.2 दिया गया है। ठीक है, AC हमारा 6.4 है। ठीक है, यहां पर AC की बात हो रही है। ठीक है, AC ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये है 6.4। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, A को सेंटर मानकर C की तरफ, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे। ठीक है, और फिर A को ही सेंटर मानकर हम लोग क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर लाइन आर्क ले लेंगे। ठीक है, फिर B को सेंटर मान करके हम लोग 5.2 आर्क ले लेंगे। ठीक है, तो जब देखिए, जब A पे सेंटर रखकर आपने 6.4 आर्क बनाया और B पे रखकर आपने 5.2 आर्क बनाया, तो देखिए यहां पर एक पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेंगे। ठीक है, अब C को सेंटर मानकर हम D की तरफ, क्योंकि पहली बार तो सेंटर यहां पर रख के हम लोगों ने 5.2 यहां भी बनाया है। ठीक है, 5.2। ठीक है, और C पे रखकर हम लोग एक आर्क यहां पर बनाएंगे 4.5। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्विवेलेंट पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहां आर्क बनाएंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को हम लोग D बोल देंगे। ठीक है, और इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। ठीक है, आप इससे देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या किया हम लोग सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट लिए, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। A पर सेंटर मानकर हम लोगों ने इधर 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया। ठीक है, फिर B पे निडल रखकर 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लिया। ये दोनों आर्क जहां पर कटा उस पॉइंट को हम लोगों ने C बोला। फिर A पर हम लोगों ने निडल रखकर एक आर्क लिया 5.2 सेंटीमीटर का, तो ये तो एक ही आर्क था। फिर हम लोगों ने C पर निडल रखकर यहाँ D की तरफ एक आर्क लिया 4.5, और ये आर्क, दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम लोगों ने D बोल दिया और इन सबको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पर वो सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको ध्यान से आप एक एक लाइन पढ़ करके आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया गया है। तीसरे को देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टेड पैरेललोग्राम। जहां भी पैरेललोग्राम बनाना है जहां हुज 2 साइड्स एंड 1 एंगल आर 5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर एंड 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल दिया गया है इसलिए ये क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, एकदम ऊपर जैसे बनाया वैसे करेंगे। पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और A पे 80 डिग्री बनाएंगे।
ये एक 80 डिग्री का बन गया प्रोटेक्टर की मदद से, और बी पे भी हम लोग क्या करेंगे 80 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, ये लाइन और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर आर्क काट लेंगे, बी को सेंटर मान के हम लोग 5 सेंटीमीटर आर्क ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन हम लोग का जा रहा था जहाँ पे 80 डिग्री का जो लाइन जा रहा था, और यहाँ से हम लोगों ने जो 5 सेंटीमीटर का जो पॉइंट काटा, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट को हम लोगों ने सी बोला। सिमिलरली हम लोगों ने ए पर 80 डिग्री का एंगल बनाया था, और ये एंगल ऐसे जा रहा था सीधा एक्स की ओर, है ना, ए एक्स एक लाइन की हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। फिर ए को सेंटर मान के हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया था, तो ये ए एक्स लाइन और ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पर, और इन सभी को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, और ये पैरेललोग्राम किसकी मदद से बना, एंगल की मदद से बन गया, है ना। यहाँ पर देखिए सारे स्टेप्स लिखे गए हैं, ठीक है, आप एक एक स्टेप्स को पढ़ के समझ सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विथ ए एस सेंटर कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर ए एक्स, है ना, ए एक्स की तरफ काटे और हमें क्या मिल गया, डी मिला। ये देखिए ए एक्स की तरफ, ये देखिए एक्स है ना, ए एक्स की तरफ हम लोगों ने एक आर्क काटा 5 सेंटीमीटर और वहां पर क्या मिला, डी मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रोम्बस बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल हमें दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर के डायगोनल दिए गए हैं और हमें एक रोम्बस बनाना है, ठीक है। तो देखिए रोम्बस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे ए बी, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले लिए। अब इस 8 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मोर देन हाफ, यानी पॉइंट नीडल यहाँ पर रखेंगे और आधा से ज्यादा पेंसिल को यहाँ पर रखकर एक बार ऊपर की ओर काटेंगे, आर्क बनाएंगे, और एक बार नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। फिर बी पे नीडल रखकर ऊपर की ओर आर्क बनाएंगे और नीचे की ओर, ठीक है। ये स्कैन होने में ये पिक्चर्स थोड़ा सा फेडिश जैसा दिख रहा है। अब ये जो दो आर्क जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, पॉइंट ये और पॉइंट यहां पर, इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट ए से जोड़ेंगे। ये हम लोग को पॉइंट मिल गया ओ, ठीक है, ये इन दोनों का इक्वल हाफ हो गया, ठीक है, यानी ए ओ को दो इक्वल हाफ में, यानी ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल भाग में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक और डायगोनल बनाना था कितना, 6.8 सेंटीमीटर का, लेकिन 6.8 सेंटीमीटर यहाँ डी और सी ये दोनों मिला करके होगा। तो इसका मतलब इस नीडल पर रखकर ऊपर की ओर हम लोग 3.4 की आर्क काटेंगे, है ना। देखिए यहां से ओ पर रखकर सी की तरफ हम लोग 3.4 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। फिर पॉइंट नीडल हम लोग रखेंगे ऊपर और नीचे भी 3.4। तो देखिए यहां से यहां तक OD 3.4 और OC 3.4, तो ये पूरा कितना हो गया, 6.8 हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को C बोलेंगे और इस पॉइंट को D, और इन सारे पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं क्या करेंगे, एक AB लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, नीडल को हम लोग रखेंगे A पर, मोर देन हाफ लेकर एक ऊपर में हम लोग आर्क लेंगे, एक बार नीचे में। फिर नीडल को हम लोग B पे रखेंगे और आर्क हम लोग एक बार ऊपर लेंगे और एक बार नीचे, ठीक है। अपने कंपास को आपको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जो दो पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और नीचे में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, उनको आपस में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये बीच में, ये AB के बीच में एक पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट जो होगा वो इन दोनों का बाइसेक्टर होगा, इक्वली होगा, यानी AO जितना होगा OB भी उतना ही होगा। इसका मतलब अगर AB 8 सेंटीमीटर है तो OA 4 होगा और OB भी 4 होगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि डायगोनल 6.8 ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, निडल O पे रखकर हम लोग 6.8 का आधा मतलब 3.4 ऊपर की ओर आर्क काटेंगे।
तो यहाँ पर हमें निडल में एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम लोग सी बोलेंगे। फिर निडल ओ पर रखकर नीचे की ओर एक आर काटेंगे, कितना 3.4, तो 3.4 ये वाला और 3.4 ये वाला कुल मिलाकर हो जाएगा 6.8, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट मिले सारे पॉइंट को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ये सारी बातें इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए लिखी गई हैं। देखिए 6.8 का आधा ऊपर की ओर काटे जो कि था 3.4, है ना। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया गया किसका, ए बी का, और उसका मिडिल पॉइंट आया उससे हमें क्या बोल दिए, ओ बोल दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया था, एक बार हम लोग ऊपर की ओर काटे जिस पॉइंट मिला सी और नीचे की ओर डी, और उन सबको क्या कर दिया हम लोग, ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा रोम्बस बन गया, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों सिमिलर है, कंस्ट्रक्ट यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोनों सेम है, तो कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर डायगोनल को बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर बोलना है, डायगोनल यानी बीच वाले पार्ट को, जैसे हम लोगों ने रोम्बस की तरह किया, ठीक है, उसी के जैसा ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ए पे हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, कंपास की मदद से, और बी पे भी 90 डिग्री बनाएंगे कंपास की मदद से। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे ए एक्स, ठीक है, और इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बी वाई। अपने कंपास को सेट करेंगे 4 सेंटीमीटर और निडल को ए पे रखकर हम लोग डी की तरफ एक आर्क लेंगे। जैसे यहाँ पर एक आर्क लेंगे तो ये ए एक्स को जब आर्क 4 सेंटीमीटर कट आउट कर रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइन मिला हुआ, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, डी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि बी वाई हमने एक लाइन लिया था, और फिर हम लोग नीडल को क्या करेंगे, सेट, नीडल को बी में सेट करेंगे और उसके बाद 4 सेंटीमीटर एक आर्क लेंगे। जहाँ पर आर्क काटेंगे तो इस बी वाई को जब ये आर्क काट रहा होगा तो एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग सी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस सी पॉइंट को इस डी पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना वो एक तरह का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है, और हर कॉर्नर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहे हैं, पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट लेंगे 4 सेंटीमीटर का, फिर ए पे 90 डिग्री बनाएंगे, आप प्रोटेक्टर कंपास किसी की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए एक्स की तरफ। सिमिलरली बी पे आप कंपास या प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री बनाएंगे और एक लाइन की ड्रॉ कर लेंगे बी वाई की तरफ। फिर अपने जो कंपास है उसको सेट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर और निडल को रेडियस मान करके आप एक आर काट लेंगे 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी पे भी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसको सी बोलेंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा उसको डी बोलेंगे, और ये दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये चारों साइड कितने सेंटीमीटर के हो गए, 4 सेंटीमीटर के हो गए, और हर कॉर्नर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और हर कॉर्नर 90 डिग्री के होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बनाना है यूजिंग कंपास या प्रोटेक्टर, जिसकी मदद से आप उससे बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 के टेबल में जो भी एंगल आता है उसको हम लोग कंपास की मदद से बना सकते हैं, तो आप कंपास की मदद से बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी क्वेश्चंस अगर मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिए हैं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।